Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Saso with Dwivedi. So today we are going to discuss about the last 20 days strategy. आज आपके पास केवल और केवल मैक्सिमम 20 डेज है और इन 20 डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आईसीएससी क्लास 10th में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि स्पेसिमेन पेपर का या प्रीवियस ईयर्स का कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर हम उठा लें तो उसका कोई क्वेश्चन रिपीट करें तो कभी नहीं करता, कभी हो ही नहीं सकता किसी भी सब्जेक्ट में। हम केवल आपको आज बता दें कि स्ट्रेटजी केवल हम अब पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पर नहीं कर रहे हैं, हम सारे सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको यह डिसाइड करना होगा कि हाई वेटेज वाले टॉपिक्स कौन है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने सपोज दैट मैं इस बीच बच्चों को देख रहा हूं वो क्या कर रहे हैं, स्पेसिमेन पेपर का कोई क्वेश्चन है उसको बार बार सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा वो तो कभी रिपीट नहीं करेगा, वो तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके जैसे आ सकते हैं तो ये आपको डिसाइड करना है। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स का मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि सर्किल टॉपिक एक ऐसा है जिसका हाई वेटेज है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उस टॉपिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ठीक है, ये मैं बता सकता हूं। फिजिक्स में भी ऐसी जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है वो आपको देखना चाहिए, ना कि सेम क्वेश्चन को आपने पीवाईक्यू के, हम देख रहे हैं ना इस बीच क्या कर रहा है बच्चा कि पीवाईक्यू के उठाया उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहा है। ठीक है, सुबेरे सॉल्व कर रहा है, इवनिंग में सॉल्व कर रहा है, नाइट में सॉल्व कर रहा है सेम क्वेश्चन को, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखना, आईसीएससी में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, पहली चीज। फिर आते हैं यहां पर लर्न फार्मूला एंड राइट ऑन डायरी। कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं, देखो कॉन्सेप्ट तो मैटर करते ही करता है बिल्कुल, बट फिर भी अगर हमारी मेमोरी में कुछ चीजें आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो फार्मूले आपको बेहतर है, चाहे आप फिजिक्स में हो, चाहे आप मैथमेटिक्स में हो, चाहे आप केमिस्ट्री में हो, किसी भी जगह पर हो। ठीक है, आपको एक डायरी बनानी चाहिए और बाकायदा उसमें आपको सारे फार्मूले लिखने चाहिए और उनको आप लर्न कर ले तो वो ज्यादा आपके लिए एक तरीके से टाइम सेविंग होगा। आपका मेन टाइम पे आपको काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर है मेक नोट्स फॉर एग्जामिनेशन। बिल्कुल मैंने कहा ना, हाई वेटेज के अकॉर्डिंग बस ऐसी चीजें रखो कि आप जल्दी जल्दी देख लो, नोट्स बना लो, हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बना लो। ठीक है, ये नहीं कि आप रफ कॉपी में कर लो और उसके बाद देख लो, बेटा नहीं हो पाएगा। आपको फिजिक्स के लिए अलग देखना चाहिए और ये सारी चीजें आई थिंक ये आप बहुत पहले कर चुके होंगे, मैं इस पर मैंने लिख दिया है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ कि वो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वो टाइम होगा जब आप कह सकते हो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आप जल्दी जल्दी देखते जा रहे हो, ये मैटर करता है। ठीक है, फिर आता है सॉल्व वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट होल टॉपिक। अब देखना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा हुआ है, सॉल्व वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट होल टॉपिक। आप एक क्वेश्चन करो और ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाए। समझ रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो ऐसे वो आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला लिया या 3 मार्क्स का लिया, तो उसमें तीनों आइडेंटिटी है ना, हाउ मेनी आइडेंटिटी देयर आर, 3 आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इस टाइप की एक और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी एक ही क्वेश्चन में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो इस तरीके से क्या होगा कि पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, है ना। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के अगर आप सपोज दैट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो, सारी चीजें इन्वॉल्व हो एक ही क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन करो, बहुत एडवांटेज मिलेगा। ये चीज हो गई। फिर लिखा है डोंट वेस्ट योर टाइम टू सॉल्व सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। वो मैंने ऑलरेडी बताई दी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को नहीं करना, हाँ उसके टाइप के क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस बीच एक मेरे स्टूडेंट से आज मैंने पूछा कि ये बताओ इस समय क्या कैसे रिवाइज कर रहे हो, कह रहा सर एमसीक्यू कर रहे हैं। तो बेटा एमसीक्यू पेपर में केवल 15 एमसीक्यू करने के बाद आप क्या बैठ जाओगे क्या, नहीं, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आपको 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन करना है, आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन करने हैं, आपको 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन करने हैं, आपको 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन करने हैं, आपको 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रुप स्टडी। बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्टिव इस समय अगर हम बात करें तो ग्रुप स्टडी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि अगर आप
अपने फ्रेंड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो तो कोई आपकी भाई सबको पता है कि आपके फ्रेंड कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरे क्लास में इन्वॉल्व होंगे, कई सारे बच्चे होंगे तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट की प्रॉब्लम टाइप की प्रॉब्लम आपको भेजते हैं और आप लोग उनका सॉल्यूशन देते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका आपका एक टॉपिक नहीं कई सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे, है ना। आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम मिलेंगे, आप समझ गए ना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम मिल रही है, अलग अलग टॉपिक की, आप अलग अलग टॉपिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। इससे बेहतर कोई भी इस समय इफेक्टिव लर्निंग नहीं है, ग्रुप स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है, सीधे समझ लो। फिर आती है बात सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर मैंने बताया कि पर डे कम से कम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों का सैंपल पेपर एक पर डे तो सॉल्व करना ही करना है। फिजिक्स का भी करना है सेम डे पे आपको केमिस्ट्री का करना है, सेम डे पर मैथमेटिक्स का करना है। मीन संडे है तो पीसीएम तीनों सैंपल पेपर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। वो भी टाइम लिमिट के साथ, टाइम लिमिट बहुत मैटर करने वाला है, ठीक है। बाउंडेशन में लगा के रखो खुद को, एक रूम में खुद को कर लो बंद, पापा मम्मी से कहो कि थोड़े समय बाद मिले, ठीक है। बस रिलेटिव से कहो मिलते हैं आपसे 1 मंथ के बाद, एग्जामिनेशन ओवर हो जाए उसके बाद मिलेंगे, ठीक है, कह दो आज अपने रिलेटिव से। और फिर आती है बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी कि सैंपल पेपर तो है ही, ओसवाल या आप जो भी कर रहे हो एजुकार्ड का जिसका भी कर रहे हो बेहतर तरीके से आप पर डे एक सैंपल पेपर जरूर करिए, ठीक है। एक करने का मतलब 3 करना होगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और मैथ्स का अलग। फिर बात आ रही है टेलीग्राम चैनल की। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या कर रहे हैं इस समय आपको बता दें। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको, ठीक है, आपको वहां पे जाना होगा और डेफिनेटली वहां पर चैनल को ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होगा कि आप डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तरीके से सैंपल पेपर से बेहतर ऑप्शन ये है आपके सामने, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको तब मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन देकर निकलेंगे, आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको कहोगे, आप सब कहोगे कि सर ये सबसे बेस्ट था, ठीक है। इससे मतलब सैंपल पेपर फिर हम तो साफ कहते हैं सैंपल पेपर बेकार हो जाएंगे अगर आप इस टाइप की चीजें करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड्स के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपके लिए कुछ लाइनें भी हैं आज के दिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, है ना। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय एवरी सेंटेंस, ओके। मेरा हर स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो टेक केयर, गुड नाइट, बाय।